दोस्तों, एमटेक प्रोफेसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? आज अखबार खोलते ही न्यूज़ आती है, रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदली, ईरान ने मिसाइल दागी या चीन ने ताइवान को घेर लिया है। पूरी दुनिया में इस समय एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? क्या महाशक्तियाँ गुपचुप तरीके से पहले की तैयारी कर रही हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उन 5 संकेतों का विश्लेषण करेंगे जो बताते हैं कि दुनिया कितनी खतरनाक स्थिति में है। तो चलिए गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है नया गठबंधन। जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी, आज भी वैसे ही हो रहा है। एक तरफ नाटो है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और अब इसमें फिनलैंड और स्वीडन जैसे नए देश भी शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ है रूस और चीन की दोस्ती अब बिना किसी सीमा की हो चुकी है। उत्तर कोरिया खुलेआम रूस को हथियार दे रहा है और ईरान मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। ये वो गुटबाजी है जो अक्सर बड़े युद्ध से पहले देखी जाती है। दूसरा बड़ा संकेत है हथियारों की होड़। क्या आप जानते हैं कि साल 2025 से 2026 में दुनिया के लगभग हर बड़े देश ने अपना सैन्य बजट रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दिया है। पोलैंड अपनी सेना को यूरोप में सबसे बड़ा बना रहा है। जापान अपनी शांतिवादी नीति को बदलकर हथियार खरीद रहा है और जर्मनी ने अपनी सेना पर अरबों डॉलर खर्च करना शुरू कर दिया है। जब देश स्कूल और अस्पताल से ज़्यादा पैसा टैंक और मिसाइल पर खर्च करने लगें तो समझ लीजिए कि वे किसी बहुत बड़ी अनहोनी की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा बड़ा संकेत है सक्रिय युद्ध के मैदान। इस समय दुनिया 3 बड़े मोर्चे पर दहक रही है। पहला है यूरोप में रूस यूक्रेन। अब केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं बल्कि रूस बनाम पूरे पश्चिम की लड़ाई बन चुकी है। तो नंबर दूसरा है मिडल ईस्ट। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता सीधा टकराव पूरे अरब जगत को युद्ध में झोंक रहा है। तो दोस्तों, नंबर तीसरा है इंडो पैसिफिक। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका का सीधे युद्ध में कूदना लगभग तय है। या वो चिंगारी है जो विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है। चौथा और सबसे बड़ा डरावना संकेत है परमाणु हथियार का जिक्र। 10 को बाद पहली बार न्यूक्लियर वार शब्द का इस्तेमाल आम हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा आया तो वे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। वहीं उत्तर कोरिया और ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं आग में घी के काम कर रही हैं। परले की घड़ी अब तक के सबसे करीब यानी आधी रात के बहुत पास पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या महाशक्तियाँ वाकई युद्ध चाहती हैं? शायद नहीं। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है आर्थिक तबाही। आज चीन की इकोनॉमी अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका की चीन पर युद्ध का मतलब होगा ग्लोबल मंदी और भुखमरी जो कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो नंबर दूसरा है परमाणु डर। सभी जानते हैं कि परमाणु युद्ध में कोई नहीं बचेगा। जैसे कि कहा जाता है ए न्यूक्लियर वार कैन नॉट बी वॉन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। तो नंबर तीसरा है तकनीकी युद्ध। आजकल देश सीधे लड़ने की बजाय साइबर अटैक और इकोनॉमी बैन का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि दुनिया निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील और तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है। युद्ध की तैयारी चल रही है, लेकिन यह तैयारी शायद युद्ध को रोकने के लिए है, न कि उसे शुरू करने के लिए, क्योंकि अंत में युद्ध केवल विनाश लाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या इंसान अपनी गलतियों से सीखेगा या हम एक नई तबाही की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें और एमटेक प्रोफेसर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।